Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल बेसिकली आपको टू टाइप्स की गिवन होगी। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुडविल एंड सेकेंड वन इज वैल्यूड गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है वो गुडविल का अमाउंट जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में शोन है, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल मेंशन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, इसे हम बोलते हैं बेसिकली गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, वो गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब अगर कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में आपको गिवन है तो जैसे आप एडमिशन के टाइम पे उसको राइट ऑफ करते थे, उसे ख़त्म करते थे, उसी तरीके से जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल मेंशन्ड है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है, यानी ख़त्म करना है। अब ये गुडविल कहाँ मेंशन्ड है? एसेट साइड। तो आपको इसको ख़त्म करना है, आपको एसेट को ख़त्म करना है, तो आप गुडविल को क्या कर दोगे? क्रेडिट टू गुडविल। अब इसको किसके थ्रू आपको राइट ऑफ करना है? पार्टनर्स के थ्रू। डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। और ये किस तरीके से राइट ऑफ की जाएंगी? पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ की जाएंगी। और किस रेशो में? पुरानी रेशो में। ठीक है, यानी रिटायरमेंट के पहले जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके, तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपको गिवन है तो आपको क्या करना है? आपको उसको ख़त्म करना है, यानी वो कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में टू गुडविल अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मीन्स वो गुडविल जो फर्म ने अपनी मेहनत से कमाई है, अपने खून पसीने से जो नाम कमाया है मार्केट में, उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल। अब देखो, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब एक पार्टनर फर्म से जा रहा है, तो अब बताओ क्या उस पार्टनर ने फर्म के लिए काम किया होगा? क्या उसने भी फर्म की गुडविल क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए होंगे? अब जो उसने एफर्ट्स किए हैं, हमें उस चीज़ का फ्यूचर में बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका भी गुडविल पर हक है, उसका भी गुडविल पर अधिकार है। तो जो भी वैल्यूड गुडविल होगी फर्म की, तो उसमें जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनेगा वो हमें उसे देना होगा। ओके, तो वैल्यूड गुडविल क्या होती है? जो फर्म ने क्रिएट करी है, जो फर्म की इमेज है किसमें? मार्केट में। तो ये जो गुडविल होती है वो आपको कहाँ गिवन होगी? एडजस्टमेंट में। क्लियर है? तो अब अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले वैल्यूड गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर फाइंड आउट करना है कि उसका शेयर क्या बनता है। उसके बाद उसका शेयर उसको दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में गिवन है गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख। गुडविल की जो वैल्यू है दैट इज 1 लाख। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर है 1/2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गुडविल है फर्म की, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/2। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आ गया? 50,000। तो यानी अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम ये जो गुडविल है उसमें उसका पार्ट देंगे, दैट इज 50,000। ओके, तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे हम उसे दे रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अमाउंट से? जो भी उसका शेयर बनेगा वैल्यूड गुडविल में वो हम उसको दे देंगे। अब वो कैसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर्स। जिन्होंने गेन किया है
उनसे ये अमाउंट रिसीव किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिसने भी गेन किया है उसको डेबिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट बनेगा वो कौन देगा, वो पार्टनर्स देंगे जिन्होंने उसके जाने की वजह से गेन किया है, यानी जिन्होंने उसका शेयर रिसीव किया है। और किस प्रोपोर्शन में, गेनिंग रेशो में। तो जो भी वैल्यूड गुडविल होगी वो पार्टनर का शेयर फाइंड आउट किया जाएगा उसमें, और वो पार्टनर को दी जाएगी। और किससे रिसीव किया जाएगा, वो गेनिंग पार्टनर से। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ओके, अब एक बार क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3। X, Y और Z पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो क्या है, 4:3:3। ओके, Z रिटायर्स, Z जो है वो रिटायर हो जाता है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,40,000। गुडविल कितनी है अब फर्म की, 1,40,000। यानी हमें कौन सी गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल। X and Y decided to share future profits and losses in the ratio of 4:3। X और Y ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, 4:3। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुडविल। हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज जो है उनको पास करना है। तो सबसे पहले जब भी रिटायरमेंट की बात आती है तो हमें चाहिए गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, गेनिंग रेशो क्या है। तो हमारे पास न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। क्या हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो, 3 पार्टनर्स हैं, X, Y एंड Z। अब इनका शेयर कितना है, X का शेयर है 4/10, Y का है 3/10। ठीक है, 4:3:3 है ना इनकी, और Z का क्या है 3/10। अब Z हो रहा है रिटायर, और X और Y की न्यू रेशो क्या है, 4/3, यानी 4/7 हो गया X का और 3/7 हो गया Y का। हमें निकालनी है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें गेनिंग शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना गेन किया X और Y ने। तो X ने कितना गेन किया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से जब ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे तो किसका गेन आ जाएगा, X का। तो X का गेन कितना आ गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12/70। ठीक है, ऐसे ही Y ने कितना गेन किया, न्यू शेयर यानी 3/7 माइनस ओल्ड शेयर दैट इज 3/10। ये हमारे पास आ जाएगा 9/70। तो X ने गेन किया 12/70, Y ने गेन किया 9/70। तो अब गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो हो जाएगी हमारे पास X और Y की कितनी, X ने कितना गेन किया 12/70 और Y ने कितना गेन किया 9/70। तो गेनिंग रेशो होगी 12:9। ओके, तो हमने सबसे पहले गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल जो है वो फर्म की कितनी है, 1,40,000। मतलब पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 1,40,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब पार्टनर जाएगा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसे हमें जो भी गुडविल होगी फर्म की उसमें उसका पार्ट उसको देना है। मतलब जितना भी उसका शेयर बनेगा वो हमने उसको देना है, क्योंकि उसने भी एफर्ट्स किए हैं, उसने भी ये नाम कमाने में मेहनत की है, तो हमें उसको उसका शेयर देना है। तो अब देखो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 3/10। तो अब ये जो गुडविल है उसमें हम किसका शेयर निकालेंगे, Z का शेयर। Z का शेयर कितना, 1,40,000 इंटू कितना शेयर बनता है उसका, 3/10, दैट विल बी 42,000। तो यानी हमें Z को एज अ गुडविल कितना अमाउंट देना है, 42,000। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, Z को देना है यानी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू Z's कैपिटल अकाउंट, कितना 42,000। और अब ये कौन देगा उसको, किस तरीके से दिया जाएगा, बाय द
गेनिंग पार्टनर्स, गेन किसने किया है, एक्स ने और वाई ने, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना कितना गेन किया है, ये जो वो किस तरीके से देंगे, गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो गेनिंग रेशियो भी हमने फाइंड आउट की थी 12:9 और वी कैन से 4:3। तो ये जो अमाउंट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कौन देगा, एक्स और वाई, किस रेशियो में, 4:3 में, यानी 24,000 दे देगा एक्स और 18,000 दे देगा वाई। 42,000 का 4/7 पार्ट एक्स दे देगा और 3/7 पार्ट कौन दे देगा, वाई। ओके, तो इस तरीके से हम जो गुडविल का अमाउंट है, जो हमारी फर्म में गुडविल है, जो हमारा रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको उसका पार्ट दे देंगे। ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बेसिकली क्या एंट्री की हमने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, L, M and N are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। L, M और N पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ओके, N रिटायर्स, N जो है वो रिटायर हो जाता है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,35,000। गुडविल ऑलरेडी अपियर इज द बुक्स इज वैल्यूड एट 66,000। गुडविल जो ऑलरेडी अपियर है बुक्स में, यानी हमारी बैलेंस शीट में जो दिखाई जा रही है, दैट इज 66,000। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपियर है तो आपको उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स कितनी है, बुक्स में कितनी दिखाई हुई है, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना दिखाया जा रहा है, 66,000। तो इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले, टू गुडविल 66,000 और किसके थ्रू, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होगा बिकॉज ये बैलेंस शीट अभी उसकी भी है, बस हाँ जिस दिन वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसका बैलेंस शीट पे कोई हक नहीं है, बट अब ये गुडविल का अमाउंट उससे भी रिलेटेड है। तो L, M और N को डेबिट कर दिया जाएगा, उनके थ्रू इसको राइट ऑफ किया जाएगा और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, यानी 3:2:1। तो एल्स कैपिटल अकाउंट 66,000 इंटू 3/6, 2/6 एम्स कैपिटल और 1/6 यानी 66,000 इंटू 1/6 एम्स कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू गुडविल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें गुडविल का अमाउंट देना है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, गेनिंग रेशो। तो अब देखो L, M और N है, राइट, इनकी रेशो क्या है, 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, N रिटायर हो रहा है, यानी N जा रहा है और N का शेयर L और M किस तरीके से ले रहे हैं कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको N को हटा देना है। तो L और M की न्यू रेशो क्या होगी, 3:2 और गेनिंग रेशो भी क्या होगी, 3:2 हमारे पास, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके, तो अब फाइंड आउट करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर बनता है। तो वैल्यूड गुडविल कितनी गिवन है, 1,35,000। तो वैल्यूड गुडविल कितनी है बच्चे, 1,35,000। इसमें हमें निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो एन्स शेयर कितना हो जाएगा उसका, 1,35,000 इंटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था, 1/6, दैट इज 22,500। ओके, तो N को हम दे देंगे कितना, 22,500। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 2 N's कैपिटल अकाउंट, N को दिया जाएगा कितना, 22,500 और कौन देगा, जो गेन कर रहे हैं यानी L और M। तो L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, M's कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो क्या है, 3:2।
तो इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी 13,500 एंड 9,000। क्लियर है? होप आपको एक क्लियर होगा। दैट मीन्स अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में तो उसको हमें राइट ऑफ कर देना है, और जो वैल्यूड गुडविल है उसमें हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है और वो उसको दे देना है, यानी उसको क्रेडिट कर देना है। और इसको कौन देगा? वो पार्टनर्स जो गेन कर रहे हैं। तो डेबिट किसको करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स को। ओके, और वो किस तरीके से देंगे? गेनिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, M, N, O and P are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:2:1. M, N, O और P पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो क्या है? 3:2:2:1. O retires from the firm, O रिटायर हो जाता है। On his retirement, the goodwill of the firm was valued at, उसकी रिटायरमेंट पे वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1,56,000. M&P decided to share profit and losses in the ratio of 4:3:1. उन्होंने M, N और P ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे? 4:3:2 में 1 में। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट हमें ओपन नहीं करना, वो वैसे भी नहीं हम कर सकते, बिकॉज जो वैल्यूड गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल मतलब जो हमने खुद कमाई है, तो उसके लिए हम गुडविल का अकाउंट तो ओपन नहीं करते। ओके, तो अब देखो बच्चे, M, N और O, P पार्टनर्स थे। O रिटायर हो रहा है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है गेनिंग रेशो, कि कौन कितना गेन कर रहा है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो M की बात करें तो M का गेनिंग हम गेन कैसे निकालते हैं? नया शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो M का नया शेयर कितना है? 4:8 और उसका पहले कितना था? 3/8। तो यानी M ने गेन किया कितना? 1/8। M का शेयर बढ़ गया 1/8 से। अब देखते हैं N ने कितना गेन करा। तो N का अब शेयर कितना है? 3/8 और पहले कितना था? 2/8, यानी N ने भी गेन किया कितना? 1/8। अब बात करते हैं P की। O तो रिटायर हो गया। P का अब शेयर कितना है? 1/8। पहले भी कितना था? 1/8, यानी P ने कुछ भी गेन नहीं किया। O के जाने से P ने कोई भी गेन नहीं किया। गेन किसने किया? M और N ने। तो गेनिंग रेशियो किसके बीच में निकलेगी? M और N के बीच में। तो M ने कितना गेन किया? 1/8 और N ने भी कितना गेन किया? 1/8। तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? 1:1। अब हमें गुडविल का देखना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1,56,000, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है। तो O का शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1,56,000 इंटू O का शेयर कितना है? O का 2/8, यानी हो जाएगा ये 39,000। क्लियर है? अब O का शेयर कितना आ गया? 39,000। तो O को हम दे देंगे 2 कैपिटल कितना? 39,000। और कौन देगा ये हम किसके अकाउंट से निकालेंगे? गेनिंग पार्टनर से, यानी M गेन कौन कर रहा है? M और N। तो M's कैपिटल अकाउंट और N's कैपिटल अकाउंट। और कैसे गेन कर रहे हैं वो? इक्वली। तो ये जो अमाउंट है वो भी कैसे लिया जाएगा? इक्वली। अब P से कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा, बिकॉज P ने कुछ भी गेन नहीं किया। 19,500 एंड 19,500। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WXYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:2। Z रिटायर हो जाता है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,51,000. W, X and Y decided to share profit and losses in the ratio of
5:4:2। न्यू रेशो क्या गिवन है हमारे पास, 5:4:2। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 1,87,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स कितनी है, 1,87,000। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अभी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू गुडविल, और किस में राइट ऑफ करेंगे, सभी पार्टनर्स में, WXYZ, और किस रेशो में, 4:3:2:2। ओके, ये हो जाएगा, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है, यानी गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर यानी Z का। तो कितना हो जाएगा, 4,51,000 इंटू उसका क्या है, 2/11। तो उसका हम शेयर फाइंड आउट कर लेंगे, 4,51,000 इंटू 2/11 जो आ जाएगा 82,000। ठीक है, तो उसके अकाउंट में 82,000 क्रेडिट हो जाएगा। और किस तरीके से क्रेडिट होगा, जैसे पार्टनर्स गेन करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालनी है गेनिंग रेशो। अब तो ये कर लोगे ना, गेनिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करनी है, न्यू रेशो यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर लोगे आप और ओल्ड शेयर, फिर उसके बाद गेन निकालोगे। तो यहाँ पे W और X गेन कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है गुडविल का वो भी कौन देगा, W और X। अब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ करना था पहले, वो आप राइट ऑफ कर दोगे सभी पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है, होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।